I'm Sauti Chakrabarti, the Center Director of National School of Drama, Sikkim Center. To celebrate the 50th year of independence in the late 90s, a Ministry of Culture, Government of India, came up with a proposal to organize a National Theatre Festival. Keeping in that mind, in the year 1999, National School of Drama, the largest theatre institution in this country, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस नेशनल थिएटर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए 1999 में भारत रंग महोत्सव इस नाम से ये जो नेशनल थिएटर फेस्टिवल है ये शुरू हुआ था. ओवर द इयर्स, आफ्टर 3-4 years, स्लोली फॉरेन एंट्रीज धीरे धीरे आने लगा एंड from National Theatre Festival, it became an international theatre festival. Last year, it is recognized as the largest theatre festival in the world. जैसे दुनिया में अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पे थिएटर फेस्टिवल होता है, बट नाउ आप अगर एआई को पूछेंगे कि लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल, एआई भी बताएगा भारत रंग महोत्सव. 1999 में शुरू होने के बाद एक साल बिकॉज ऑफ द कोविड हम नहीं कर पाए थे. दिस ईयर इज द 25th edition of भारत रंग महोत्सव. It's a long journey. Before briefing about the 25th edition of भारत रंग महोत्सव, ये जो परिचय था, ये 25th भारत रंग महोत्सव को सिर्फ इस देश में ही नहीं, इस देश के बाहर भी कैसे हम ले जाए उसका भी एक एफर्ट था. ये पहली बार भारत रंग महोत्सव पूरे देश में हर स्टेट में हर यूटी में होने जा रहा. इससे पहले जो होता था दिल्ली में मेन फेस्टिवल होता था, उसके अलावा कभी 10, कभी 11, कभी 12 अलग अलग स्टेट में हम करते थे एज अ सैटेलाइट फेस्टिवल. बट दिस ईयर इट विल हैपन इन ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज. जो मैं पढ़ देता हूँ, आपके पास भी होगा प्रेस किट में, कि दिल्ली के अलावा ये कहाँ कहाँ हो रहा है. दिल्ली, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान एंड लद्दाख. इसमें आपने सुना ही है बहुत सारी जगह जो पहली बार होने जा रहे हैं, जैसे अनटच किया था लक्षद्वीप, अंडमान, लद्दाख, क्योंकि दिस आर द रिमोट प्लेसेस जहाँ कम्युनिकेशन, जैसे लक्षद्वीप में सारा कम्युनिकेशन होता है, अगर आप लोगों को पता है, कोची से वहाँ से जाना पड़ता है. और लक्षद्वीप में आपको एंट्री करने से पहले बीइंग अ सिटीजन आपको अलग से परमिशन लेना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया. सेम विथ लद्दाख. लद्दाख में जो फेस्टिवल होने जा रहा है, डेट सारे आपके पास यहाँ होगा. एट दैट टाइम द टेम्परेचर विल बी इन लद्दाख इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इस देश के ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग एटमॉस्फेयर में ये फेस्टिवल होने जा रहा है.
पहली बार देश से बाहर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भारंगम होने जा रहा है। हमने कोशिश की हर कंटिनेंट में कम से कम एक जगह चुनने की। तो हमने चुना है फाइनली मॉरिशस, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सूरीनाम, नाइजीरिया, बहरीन, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, तंजानिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मुझे लगता है शायद ये वाला पेज आपके पास नहीं होगा। आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस आवर स्टाफ विल गिव इट टू यू। In this Bharat Rang Mahotsav, there will be 238 Indian plays and 12 foreign plays। जो इंडिया के 238 है उसका टोटल शो होगा 251 और जो फॉरेन ग्रुप्स है 12 ग्रुप उनका शो होगा टोटल 26। इन टोटल द टोटल परफॉर्मेंस विल बी 277। The entire duration of Bharat Rang Mahotsav is 27 January already started। 3 दिन पहले ही दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ एंड इट विल बी कल्मिनेटेड ऑन 20th February एट दिल्ली। सो 25 डेज का ये फेस्टिवल है। इस बार की जो भारत रंग महोत्सव का जो मेन मोटो था, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेस, इट्स अबाउट ये जो हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इस कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे एक जगह पर ले आ सके हम। आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेज पहली बार इस फेस्टिवल में आई है। उस भाषा में नाटक करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। और ऐसा नहीं है कि उस भाषा में इस देश में नाटक नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए निशी, ये लैंग्वेज है अरुणाचल की, लोग बात तो करते हैं लेकिन उस भाषा में कभी नाटक नहीं हुआ। तो इस बार अभी 3-4 महीने पहले उस भाषा में नाटक तैयार किया गया एंड नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिस मीडियम में मुंह बोली जो भाषा है उसके अलावा भी एक शरीर की भाषा है, भाव की एक भाषा है। और पूरी दुनिया में भाषा, बोलने वाली जो भाषा है, परफॉर्मिंग आर्ट में ये कोई बैरियर नहीं है। जैसे मेरे ही एक सज्जन जब ऐसे करके बैठे हैं और यूं सर हिला रहे, इसकी एक ही लैंग्वेज है। आप यूं करेंगे तो उसकी एक ही लैंग्वेज है, भाषा आप कुछ भी बोले मुंह से। लेकिन भारत रंग महोत्सव क्योंकि थिएटर का मीडियम है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्राइमरी काम है थिएटर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की इस फेस्टिवल को सिक्किम में हम करने जा रहे हैं 1 to 4 फरवरी। शेड्यूल आपके पास है। मूलतः इसमें 3 लैंग्वेज की नाटक होगा, राभा लैंग्वेज, असमीज, बंगाली एंड नेपाली। जो शेड्यूल आपके पास है आप देखेंगे, सिक्किम का जो पहला नाटक होगा जो हमारे इस साल के स्टूडेंट करेंगे, जो राभा एंड असमीज लैंग्वेज में है। 2 नाटक बांग्ला में भी होने वाला है। लास्ट नाटक एनएसडी सिक्किम रेपर्टरी कंपनी की जो नेपाली में होगी ये नाटक। इस बार यहाँ एक फॉरेन प्ले भी आ सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम शेड्यूल और ऑडिटोरियम हमें नहीं मिला। मनन सिर्फ 3 ही दिन हमें मिल रहा था। सो उस फॉरेन प्ले का टेक्निकल सेटअप बहुत लंबा था, तो उसके लिए 4 दिन का फेस्टिवल और 2 दिन का सेटअप चाहिए था उसके लिए, तो हमें 6 दिन चाहिए था। बट 4 दिन के फेस्टिवल के लिए हमें नहीं मिला।
मनन सिर्फ 3 दिन के लिए मिल रहा था। सो फाइनली जो फॉरेन प्ले आ रहा था पोलैंड से, उसको हमें दूसरे सिटी में शिफ्ट करना पड़ा। मूलतः ये भारत रंग महोत्सव आपने देखा होगा साथ साथ में जैसे नाटक होता है, उस नाटक के बहुत सारे सेक्शंस होता है। जैसे एक सेक्शन है आदि रंग। आदि रंग इज अ ट्राइबल फेस्टिवल जिसमें नाटक एक हिस्सा है। ट्राइबल लोगों के बीच में भी बहुत सारे नाटक होता है, बहुत सारे परफॉर्मेंस होता है। और क्योंकि हम परफॉर्मिंग आर्ट से है तो आदि रंग जो आपने नाम सुना, एक पार्ट है जश्न बचपन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक विंग है जिसका नाम है TIE, थिएटर इन एजुकेशन, जहां बच्चों के थिएटर के ऊपर काम होता है। इस बार इस फेस्टिवल में जश्न बचपन भी एक हिस्सा है जहां सिर्फ बच्चों के नाटक होंगे। एक पार्ट है बाल संगम। बाल संगम बच्चों के, ये उस तरीके का नाटक नहीं है, लेकिन बच्चों के द्वारा अलग अलग फोक परफॉर्मेंसेस है। इंडियन थिएटर लगभग 1950 से, जो एक्चुअली 1944 में बंगाल में एक नाटक हुआ था जिसका नाम है नवान्न, जिससे इंडियन थिएटर की एक नई जर्नी शुरू हुई थी। आप सब लोग जानते हैं इंडिया में इप्टा का जो मूवमेंट शुरू हुआ था उसी नाटक के थ्रू ही शुरू हुआ था। 1960s में आके इंडियन थिएटर, क्योंकि ज़्यादातर जो नाटक हम करते थे वो बेसिकली फॉरेन प्लेस का एडेप्टेशन था, क्योंकि हमारे पास अपने नाटक बहुत कम होते थे। 1960s में आके इंडियन थिएटर ने ढूंढना शुरू किया था इंडियननेस इन थिएटर। ये जो नाटक है इसका इंडियननेस क्या होगा। बहुत सारे नाटककार जैसे बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, ऐसे बहुत सारे नाटककार आए, ऐसे बहुत सारे नाट्य निर्देशक आए जिन्होंने ढूंढना शुरू किया कि इंडियननेस क्या है। जैसे मान लीजिए हबीब तनवीर जी, अलकाजी साहब खुद, शंभू मित्रा, उत्पल दत्त, इन सब लोगों ने इंडियन थिएटर खोजना शुरू किया था। हमारे थिएटर का जो रूट है वो है फोक एंड ट्रेडिशन। यहीं से हमारी थिएटर की परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। इसीलिए बाल संगम इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ भारत रंग महोत्सव। एक और पार्ट भी है पूर्वोत्तर नाट्य समारोह। व्हाट इज दैट? नॉर्थ ईस्ट को हाईलाइट करना। आप देखेंगे शेड्यूल में सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही परफॉर्म नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के बाहर जाके भी परफॉर्म करेंगे ये लोग अलग अलग स्टेट में, टू प्रोमोट द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 1959 में दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओवर द इयर्स हमें ये समझ में आया था कि ये सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक होने से नहीं चलेगा। एंड कीपिंग दैट माइंड, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो पहला सेंटर खुला था सिक्किम, गैंगटॉक, in 2011, because from that onwards we were thinking to promote the culture of नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे परफॉर्मिंग मीडिया है। अभी जो फर्स्ट इस फेस्टिवल का जो पहला नाटक है जो हमारे स्टूडेंट्स करेंगे वो भी आसाम का एक ट्रेडिशन राभा, उसमें एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन है जिसको कहते हैं बाइखो पूजा। इस बाइखो पूजा का जो मोटो है वो है, ये होता है जेठ के महीने में, बैसाख जेठ, और उसका पर्पस होता है बारिश, ताकि खेती कर पाए। उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस बना है। हमारा भी इस सेंटर का भी फोकस है कि नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को कैसे हम प्रमोट करें, और उसको सिर्फ रीजनल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे।
ये स्टूडेंट का जो ये परफॉर्मेंस आप यहाँ 1 तारीख को देखेंगे, जेट रंग रेनेसांसा, यही परफॉर्मेंस दिल्ली में भारत रंग महोत्सव में होगा 16 फरवरी। सो इसको सिर्फ हम रीजन में हम रोक नहीं रहे हैं, इसको हम नेशनली भी परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दैट इज आवर प्राइमरी मोटो ऑफ भारत रंग महोत्सव। इस हर एक रंग महोत्सव का एक टैगलाइन होता है। इस बार भारत रंग महोत्सव का है संवाद संस्कृतियों का, अ डायलॉग थ्रू द कल्चर। हम डायलॉग अलग अलग तरीके से करते हैं। दिस विल बी अ डायलॉग थ्रू द कल्चर। पिछले 2 साल से भारत रंग महोत्सव का एक एम्बेसडर भी होते हैं। इस बार भारत रंग महोत्सव के एम्बेसडर है, अब सब लोग उनसे वाकिफ़ है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मीता वशिष्ठ जी। शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 25th भारत रंग महोत्सव। Apart from the play, apart from performance, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 27 जनवरी को 2 और चीज़ नई तरीके से लॉन्च किया है। वन इज़ द रेडियो स्टेशन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन द नेम ऑफ रंग आकाश। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अपना रेडियो स्टेशन, साथ साथ एक OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नाट्यम। इस OTT प्लेटफॉर्म में आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जितने सारे प्रोडक्शंस हुए हैं अभी तक वो सारा मिलेगा, उसका सारा वीडियो। साथ साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम सेंटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम रेपर्टरी कंपनी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अगरतला सेंटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बेंगलुरु सेंटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाराणसी सेंटर। इन हर सेंटर के लगभग सारा मिला के हम साल में 22 to 23 प्रोडक्शंस हम करते हैं, नए प्रोडक्शंस। ये सारे प्रोडक्शंस इस OTT प्लेटफॉर्म में आ रहा है। समय के साथ साथ बहुत सारे लोग दूर बैठे रहते हैं, उनके लिए नाटकों को रीच करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर नसीरुद्दीन शाह जी या ओम शिवपुरी जी, राज बब्बर जी, मनोहर सिंह जी, इनका परफॉर्मेंस अगर देखना है तो कहाँ से देखें हम, क्योंकि ये सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के धरोहर है। इनकी जो सारे नाटकों की रिकॉर्डिंग है नाउ, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म में अब ये लॉन्च हुआ है। विद इन 7 to 10 days ये OTT प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि इट्स एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको लगेगा कि इतने कम पैसे में हो सकता है क्या? आवर टारगेट इज 90 रुपीज़ इन अ ईयर इस OTT प्लेटफॉर्म में। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत सारे नाटकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिनको हम रेडियो प्ले कहते हैं। रंग आकाश, ये जो हमारा जो रेडियो स्टेशन है, इसमें ये सारी चीज़ अवेलेबल होंगे। द प्राइमरी थिंग इज, द प्राइमरी थिंकिंग ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज द डिसेंट्रलाइजेशन। 1959 मैं खुद जब NSD से पास आउट हुआ 2001 में, तब हम सोच नहीं पा रहे थे कि, क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली में ही पढ़ाई करते थे NSD की, बाहर हम कर नहीं पाते थे। बट उस समय हमारे NSD में जो एडमिशन होता था वो सिर्फ 20 लोगों का। 20 लोग इसलिए क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता था दे ऑल वेयर और आर नेशनल स्कॉलर्स, क्योंकि गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देते थे। और जब तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए सीट ना बढ़ाए तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए भी मजबूरी थी।
आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली और उसके साथ ये 4 सेंटर चालू है। साथ साथ एक नया सेंटर भी खुला है पिछले महीने मुंबई में, और साथ साथ मुंबई की रेपर्टरी भी चालू होने जा रही है। सेम बेंगलोर सेंटर की भी रेपर्टरी चालू होने जा रही है। हमारी कोशिश यही है कि पूरे देश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एटलीस्ट एक स्टेट में एक रीजनल सेंटर हो। आप समझ सकते हैं कि एक सेंटर खोलने के लिए और उसको साल भर चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे हैं। यहाँ वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमें 2019 में पाकियोंग में 4.17 एकड़ ज़मीन दी है, फ्री, एक पैसा नहीं लिया। एंड फ्रॉम द लास्ट ईयर, बिकॉज कुछ फाइनेंशियल हैजर्ड था, पिछले साल हमने उस कैंपस का काम शुरू कर दिया। एंड विद इन अ मंथ वी आर गोइंग टू फिनिश द बाउंड्री वॉल, एंड देन उसका मेन कैंपस का काम जो फाउंडेशन है, बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिटोरियम, एकेडमिक्स, हॉस्टल, मेस, गेस्ट हाउस, इसका सारा काम शुरू होगा। द मेजर थिंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड अभी तक सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट से हमें बहुत मदद मिली है। एंड वी आर ऑल्सो होपिंग कि आई नो कि आप लोग जब इस वेन्यू को देखेंगे कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा मजबूरी में ही हमें इसको हमारे स्टूडियो थिएटर में करना पड़ रहा है। अब सब लोग स्टूडियो थिएटर आ चुके हैं। देयर विल बी वेरी लिमिटेड ऑडियंस, शायद 60 लोगों से ज़्यादा हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। हमारी इच्छा थी कि मनन भर जाए, बट बिकॉज ऑफ द restriction from the culture department regarding providing the venue, तो हमें इसको स्टूडियो थिएटर में शिफ्ट करना पड़ा। एक चीज़ आपको जो बार बार हम कहते हैं, सूरज जो उगता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सूरज पूरब से ही उगता है। The same thing happens with this festival. ये आप लोग हमारे मीडियम हैं जिनके थ्रू ये पूरे विश्व में लोग जानेंगे कि दिस इज द लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल इन द होल वर्ल्ड। ये पिछले साल से ही ये शुरू हुआ है। इट नॉट जस्ट द नंबर ऑफ प्लेस, बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, ये जो 277 परफॉर्मेंस है, इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट द फॉर्म, इट्स अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द डिफरेंट कल्चर, वेदर इट इज़ अ क्लासिकल कल्चर और इट्स अ कल्चर ऑफ द ट्राइब्स। ये जो सारी चीज़ को एक जगह पर करना, एंड दैट इज़ वाई अपार्ट फ्रॉम द नंबर तो है ही, वेन्यू तो है ही, बट इसकी जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को जो एक जगह पर करना है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ द लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। अगर आपकी तरफ से कोई और सवाल है तो आप पूछिए, आई विल आंसर। सरकार को हमने लिखा था इसके लिए, बट कल्चर डिपार्टमेंट से लिख कर आया कि 3 दिन से ज़्यादा, लिखित में ही उन्होंने दिया कि 3 दिन से ज़्यादा वो हमें दे नहीं सकते हैं। 4 दिन का कहते फेस्टिवल ही है, और उसके टेक्निकल सेटअप के लिए हमें कम से कम 2 दिन चाहिए था। सो दैट इज़ द रीज़न हम मजबूरी में उसको शिफ्ट किया, क्योंकि सिक्किम में करना ही था। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इसलिए नहीं, क्योंकि सेंटर भी है यहाँ, तो हमें करना ही था, तो इसीलिए हमें शिफ्ट करना पड़ा। सर, और ये जो साहित्य परिषद का आपका थिएटर है, उसमें कितना लोग एकोमोडेट कर सकते हैं? मैक्सिमम 60, हम 80 तक हम सर्दी में तो हो जाता है, बट हम 60 से मैक्सिमम मान के चलते हैं। उसके बाद लोगों को कहते हैं थोड़ा साइड करते करते 80 तक कर देते हैं। जब हम किसी से भी बात करते हैं मैडम, एक मौखिक भाषा होती है और एक शरीर की भाषा है।
परफॉर्मिंग आर्ट सिर्फ मौखिक भाषा पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं किसी तरफ देखकर अगर मैं यूं करूं तो मैं तीर छोड़ रहा हूं। सेम अगर मैं किसी को कहूं, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। सो परफॉर्मिंग आर्ट सिर्फ भाषा में नहीं है। मैंने ये कहा कि यहाँ जो नाटक हो रहा है नेपाली के अलावा एक और नॉर्थ ईस्ट की ही भाषा है, राभा एंड असमीज, जिसको भी इस फेस्टिवल में एक जगह है। मतलब प्रयोजन कुछ नहीं है कि just because you think that people should comprehend whatever is happening or understand due to their acting or body language, that is the only reason why different languages are being used. No. मतलब प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है because National School of Drama Sikkim Center is here and we have two performing wings, National School of Drama students and the Sikkim Repertory Company. तो इन दोनों का परफॉर्मेंस तो होना ही था। हमारे पास इनकी परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास दूसरी लैंग्वेज भी थी, लेकिन हमने ये सोचा एक तो नेपाली में करना है क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज है नेपाली, दूसरा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स का ही एक नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेज हम लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी सर, आपने जो बताया कि आसाम रेंज में जो आपकी सेंटर बनने वाली है वो कब से शुरू हो जाएगा और कब कंप्लीट हो जाएगा? क्यों राइट, पिछले साल इसकी बाउंड्री वॉल का काम शुरू हुआ। बाई द मार्च बाउंड्री वॉल का काम खत्म हो जाएगा। बाकी डिटेल जो बिल्डिंग का प्लान है ऑलमोस्ट 80% अप्रूव है, मतलब फ्रॉम द सेंटर। एज सुन एज वी विल गेट द मनी वी विल स्टार्ट द कैंपस। टारगेट है 2 से 2.5 साल के अंदर वो कैंपस हमें शुरू करना ही है, बिकॉज यहाँ अभी जो स्टूडेंट्स का जो प्रोग्राम है 1 साल का, उसको हम ग्रेजुएशन लेवल में लेके जाना चाह रहे हैं, जो मिनिमम 3 इयर्स होगा, और 3 इयर्स के लिए वी नीड अ स्पेस। सो ये हमारा टारगेट है 2 से 2.5 साल के अंदर उस कैंपस को शुरू करना ही है किसी भी हालत में। सर, गैंगटॉक में भारत रंग महोत्सव कब से आयोजन किया जा रहा है? 2023 कंटिन्यू 2023 में हुआ, 2024 में नहीं हुआ था, 2025 में वापस हो रहा है। 2023 में हुआ था, 8 दिन का फेस्टिवल हुआ था, मनन में ही हुआ था। तो ये दूसरी बार? ये दूसरी। मान लीजिए मैं एआई हूँ, आप मुझे अगर मेरा नाम पूछेंगे तो मैं साउथी चक्रवर्ती ही बताऊंगा। आपके बगल में, आपके चारों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, वो अगर पूछेंगे टेल मी अबाउट इंडिया, एआई एक ही इंफॉर्मेशन देगी, राइट? अगर मैं कहूँगा आपको, या आप मुझे कहेंगे कि सर अब थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं, तो मैं 10 अलग अलग तरीके से मैं खड़ा हो सकता हूँ। This is the difference between AI and the human mind. AI में जो कमांड आप देते हैं उसका रिजल्ट एक ही आता है। जैसे मान लीजिए गूगल में जब आप किसी चीज़ को टाइप करते हैं, उसका जो इंफॉर्मेशन है, गूगल इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। नॉलेज कम थ्रू द एक्सपीरियंस। अगर मैं मान लीजिए कि प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स इन सिक्किम, अगर मैं एआई को बोला, एआई उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट बना देगी, बट दैट विल बी अ लिमिटेड वर्ड्स, द लिमिटेड सर्च, जिसमें बहुत सारे एरिया टच नहीं होता है, जिसके कारण ह्यूमन माइंड जो है, जब कंप्यूटर आया था हम सब शंकित हो गए थे कि कंप्यूटर आने से ह्यूमन माइंड का क्या होगा। एआई इज अ चैलेंज, देयर इज नो डाउट इन इट, बट एट द एंड ऑफ द डे एआई में जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जो डेटा, वो भी इंसान ही दे रहे हैं। इंसान की जो
एक्सप्रेशन है, इंसान की जो भाषा है, जो वोकाबुलरी है, एआई के पास कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन है. देयर इज नो डाउट इन इट कि अब सबके फ़ोन, सबके जेब में मोबाइल है, मेरे जेब में भी है, सुन रहा है वो सब कुछ. इसके बाद हो सकता है आपके फेसबुक में, आपके इंस्टा में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ही लगातार सब कुछ आए, क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को लेकर, राइट. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि वो माइक्रोफोन सब कुछ सुन रहा है. हमारा लोकेशन, हमें लगता है कि हमने लोकेशन ऑफ करके रखा, कुछ नहीं होता है, सब पता है उसको. ह्यूमन माइंड को चैलेंज करना, और एआई इज़ अ चैलेंज ऑल्सो कि ह्यूमन माइंड और कितना डेवलप हो. परफॉर्मिंग आर्ट में स्क्रिप्ट के लेवल पे एआई का काम हो सकता है, आपकी वीडियो स्क्रीन में एआई का काम हो सकता है, बट परफॉर्मिंग आर्ट जिस बेसिक एलिमेंट पे है वो है ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन वॉइस, उसमें तो एआई नहीं हो सकता. इसका परफॉर्मेंस हमने किया. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक सिलेबस है, उस एकेडमिक सिलेबस में एक पार्ट है, ये सिर्फ यहाँ के नहीं, पूरे एनएसडी के हर सेंटर में इंक्लूडिंग दिल्ली, 1 महीने का एक कोर्स होता है जहाँ कोई ट्रेडिशनल या फोक इनपुट होता है. और उस ट्रेडिशनल या फोक इनपुट में ये नहीं होता है कि ट्रेडिशनल लोग या फोक एक्सपर्ट हमारे यहाँ आते हैं, रैदर स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, पूरा 1 महीना वहाँ रहते हैं, बिकॉज ट्रेडिशन एंड फोक इज नॉट अ आर्ट, इट्स अ वे ऑफ लिविंग. कैसे वो रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ बैठ के खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, शरीर की लैंग्वेज क्या है. तो इस साल हमारे स्टूडेंट्स आसाम गए थे, टांगला करके एक जगह है, जहाँ 1 महीना वो लोग रहे, और रह के ये नाटक तैयार हुआ, और जिसका पहला परफॉर्मेंस हुआ 8 जनवरी दिस ईयर. सो दिस विल बी देयर सेकंड परफॉर्मेंस. आफ्टर दैट यहाँ से स्टूडेंट्स जाएंगे दिल्ली. 16 फरवरी इसी प्ले का दिल्ली में परफॉर्मेंस होगा. पिछले साल भी हमारे सेंटर में 3 लोग थे सिक्किम से. इस बार एक भी एप्लीकेशन नहीं आया था सिक्किम से, एक भी एप्लीकेशन, बिकॉज सिक्किम से जो एप्लीकेशन आता है उसको हम स्पेशल कंसिडर भी करते हैं, क्योंकि ये हमें भी पता है. आज जैसे मान लीजिए एनएसडी सिक्किम रेपर्टरी कंपनी है, ये रेपर्टरी कंपनी प्राइमरी जो इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो एनएसडी सिक्किम सेंटर के पास आउट स्टूडेंट से, और जिसमें 90% थे सिक्किम से. वह जिस चीज़ को जब तक कोई अप्लाई नहीं करेगा तब तक उसको इन कराना मुश्किल है, क्योंकि एनएसडी का जो सिलेक्शन है इट्स अ ऑल इंडिया बेसिस सिलेक्शन. तो इस बार एक भी एप्लीकेशन नहीं था, इसलिए इस साल एक भी सिक्किम के स्टूडेंट नहीं है. एनीथिंग एल्स? ओके. मेरा आप सबके प्रति सिर्फ एक ही अनुरोध रहे कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप ही हमारे मुख है, फेस है. सो इफ यू विल राइट समथिंग गुड फॉर अस, देन इट विल बी अ स्पेशल एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव इन सिक्किम. एक है ऑडियंस जो देखने के लिए आते हैं, एक मीडिया है जिसके लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. मैं कल तक दिल्ली में था, कल ही रात को मैं आया. अभी फेस्टिवल में मैं यहीं हूँ, बिकॉज मेन जो फेस्टिवल है हमारा, मतलब ये जो पूरा भारत रंग महोत्सव है, 40 अलग अलग शहर, अलग अलग जगहों पे, मैं उसका टेक्निकल हेड भी हूँ. तो मेरे दिमाग में 277 प्ले भी है. बट सिक्किम, क्योंकि being the center director, it's my responsibility to address you, to be in the festival here. So I wish that you will write some good things for us. And एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का एक वेन्यू होना, it's always a pride, and Gangtok should be considered as a pride center of this
इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। थैंक यू। हम आपको यहीं नहीं छोड़ेंगे। वी हैव अ स्मॉल अरेंजमेंट ऑफ अ हाई टी। एंजॉय योर हाई टी। थैंक यू। थैंक यू।